अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई, ये जो कराची नेशनल स्टेडियम पे जो मैचेस हो रहे हैं, तो कराची में जो पिचेस हैं जहाँ पीएसएल के मैचेस चल रहे हैं, इन पिचेस में ऐसा क्या आ गया भाई कि जो कि यानी कि हम इतनी पुअर बैटिंग देख रहे हैं मतलब टीमों से, कि कोई लिमिट ही नहीं है। जिसमें पेश पेश लाहौर कलंदर्स जो कि यानी कि डिफेंडिंग चैंपियंस है, कल 100 पे आउट हुए, आज 97 पे ऑल आउट हो गए, 16 ओवर्स कुछ 16 शहर कुछ ओवर्स में, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से विकेट्स गिरी हैं, जिस तरह से मतलब आउट हो रहे थे बैट्समैन लाहौर के भी और उससे पहले भी, मतलब इवन जो जल्मी ने बैटिंग की, जल्मी के भी आखिरी 5 विकेट 23 रन पे गिर गई, ठीक है ना। तो बात ये कि यार पिच में थोड़ा बाउंस है, ठीक है जी, मानते हैं बिल्कुल, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन सॉइल से ये पिच बनाई गई है, तो बाउंस है थोड़ा थोड़ा। आज स्पिनर्स को ग्रिप मिल रहा था, वो भी उस सूरत में कि स्पिनर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि हर हर गेंद जो है स्क्वायर टर्न कर रही थी, ऐसा कोई कहानी नहीं थी। मतलब द स्पिनर वाज बॉलिंग वेल, लाइक सुफियान मुकीम ने की, ब्रेसवेल ने की, माइकल ब्रेसवेल ने की, तो आपको टर्न भी मिल रहा था और आपको मतलब एक निप भी मिल रहा था, ग्रिप भी मिल रही थी, ठीक है। लेकिन यार इट डज नॉट जस्टिफाई द सॉर्ट ऑफ बैटिंग वी आर सीइंग ईयर। इवन टुडे द हाईएस्ट स्कोर इन द लाहौर कलंदर जल्मी मैच वाज 74, दैट ऑल्सो बाय कुशाल मेंडिस, जिसने 48 बॉल्स पे किए, ठीक है। उसके अलावा आप देखें सारे बैट्समैन फंस फंस के खेले हैं, मतलब खास करके हमारे लोकल बैट्समैन। मैं सुन रहा था, दो फॉर्मर प्लेयर्स बैठे हुए थे हमारे कमेंट्री में, बाजिद और सलमान भट्ट, तो वो पिच के ऊपर बातें चल रही थी कि जी बाउंस से मुश्किल हो रही है बैट्समैनों को, और ग्रिप मिल रहा है स्पिनर्स को, और इस पिच पे जो है आपको रुक के खेलना पड़ता है, आपको अक्लमंदी से खेलना पड़ता है, समझदारी से खेलना पड़ता है। बिल्कुल मैं भी अग्री करता हूँ कि जब पिच में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो आपको यू हैव टू बी केयरफुल एंड हैव टू प्ले सेंसिबल क्रिकेट, बिकॉज यू कांट गो आउट एंड स्टार्ट हिटिंग ऑन एवरी पिच। इट डजेंट इवन हैपन ऑन अ फ्लैट पिच कि आप पहली गेंद पे आप शुरू कर दें, अनलेस यू आर अ सूर्यवंशी, दैट इज़ सीधी सी बात है। तो बात यह है कि भाई किसी तरह भी अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड चैंपियन बनना है T20 क्रिकेट में, या पाकिस्तान ने नंबर 1 बनना है T20 क्रिकेट इंटरनेशनल्स में, या पाकिस्तान की लीग ने, पाकिस्तान सुपर लीग ने ऊपर जाना है टू बी काउंटेड एज वन ऑफ दी मोस्ट कॉम्पिटिटिव लीग्स, तो भाई आपको फिर ये सोच लें कि आपको अपने बैटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत इंप्रूव करने पड़ेंगे, हमारे लोकल प्लेयर्स को खास करके। ओवरसीज़ प्लेयर्स को तो चलो वो आते हैं, पैसा लेते हैं, खेलते चले जाते हैं, तो आई डोंट थिंक कि वो उनकी कमिटमेंट उस लेवल की भी होती है कि वो इतना सोचेंगे। लेकिन जो लोकल प्लेयर्स हैं जिनके लिए PSL एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो दे हैव टू थिंक अबाउट द बैटिंग। बट द पॉइंट इज दिस कि यार जब आप मतलब आप लोगों की समझ में ये बात नहीं आ रही कि यार आजकल मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में पिच कैसी भी हो, बट 110 की स्ट्राइक रेट, 115 की स्ट्राइक रेट तो अब किसी सूरत में एक्सेप्टेबल ही नहीं है। क्योंकि अब अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं तो यहाँ पर सीधी सी बात है, मतलब कम अज़ कम 125-30 की स्ट्राइक रेट इज़ कंसिडर्ड मतलब ओके, अगर पिच में बैटिंग के लिए पिच इतनी आसान ना हो, ठीक है ना। लेकिन फिर भी 107 110 वगैरह ये, आज बाबर आजम ने 43 रन किए 40 बॉल्स पर, ठीक है, एक छक्का 3 मतलब चौके लगाए, 107 की स्ट्राइक रेट पे, ये कैसे जस्टिफाई होता है मुझे बता दें आप यार। फिर हम कहते हैं कि जी T20 में हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, हम T20 में हम ये कर जाएंगे, हम वो कर जाएंगे। नहीं होगा, नहीं होगा भाई मेरे, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। मैं देखें पिच का फ़र्क पड़ता है, लेकिन एटीट्यूड की बात भी होती है, अप्रोच की बात भी होती है कि आप किस अप्रोच से गेम खेल रहे हैं। इवन ऑन सम डिफिकल्ट पिचेस यू हैव टू शो इंटेंट, यू हैव टू शो एग्रेशन अगेंस्ट द बॉलर्स नाउ डेज, दैट्स द गेम ऑफ नेम ऑफ द गेम। अभी IPL का जो मैच हुआ है उसमें जो है 221 या 222 रन जो है वो पंजाब सुपर किंग्स ने आप मतलब देखें तो कोई 18वें 19वें ओवर में चेस डाउन कर दिए, ठीक है। कोई मसला ही नहीं है यार। IPL के 3 मैचेस, अगर आप कल का मैच उठाए लास्ट वाला, आज के आज का जो मैच हुआ है, 3 इनिंग्स में पावर प्ले में मतलब 97 105 97, ये पावर प्ले का स्टार्ट है, ठीक है। तो फिर हम क्या बात कर रहे हैं यार। ठीक है वो फ्लैट पिचेस थी, मैं मानता हूँ वहाँ पर जो हुई हैं, लेकिन यार यहाँ भी कोई कराची की पिच में कोई बम नहीं पड़े हुए यार, कोई डीमंस नहीं है कि आप जस्टिफाई कर लें कि हाँ जी हमें तो बड़ा टाइम लग रहा है जी खेलने के लिए। कुशाल मेंडिस, पिछले मैच में कुशाल मेंडिस ने जो है 100 किए, इस मैच में उसने मतलब 70, वो कैसे खेल रहा है भाई इस पिच के ऊपर, मुझे बताया वो कैसे रन कर। इसलिए क्योंकि एक तो टीम्स की मुझे समझ में नहीं आता कि क्या कुछ टीम ने तो लगता है कोई होमवर्क ही नहीं किया है PSL के लिए। बस लोग जमघटा जमा हो जाता है साल भर में एक दफ़ा, ठीक है। फ्रेंचाइज ओनर्स एक जमघटा जमा कर देते हैं अपने जानने वालों के, पहचान वाले, चाहने वाले, जो जिन जिन लाइक्स डिसलाइक्स का मसला आता है, प्रोफेशनलिज्म आई थिंक एक तरफ होकर रह जाती है।
वरना जो सिलेक्शन हो रही हैं, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स को तो सिर्फ रेपुटेशन पे खिलाया जा रहा है। आसिफ अली को मुस्तकिल खिलाए जा रहे हैं, किस लिए यार मुझे बता दो। मतलब इस बंदे ने किया क्या है आज तक, मुझे पाकिस्तान से इसका रिकॉर्ड उठा के देख लो तो लोग इसकी 3 इनिंग्स की बातें करते हैं कि इसने मतलब वर्ल्ड T20 में न्यूजीलैंड से मैच जीता है, अफगानिस्तान से मैच जीता है। अरे भाई, उसके अलावा जो बाकी इसने इनिंग्स खेली 50 से ऊपर ये मैचेस खेला, वनडे भी और T20, उसमें क्या किया ये तो देखो ना यार। तो यू आर रिलाइंग प्योरली ऑन रेपुटेशन, यू हैव गुड प्लेयर्स सिटिंग ऑन द बेंचेस, यू आर नॉट विलिंग टू मतलब गिव देम चांसेस। मतलब अजीब एक सिलसिला बनाया हुआ है, कोई डाटा पे काम नहीं हुआ है, साफ सीधी बात मैं कर रहा हूँ। ये बस जिसको खिलाना है खिलाओ, जो एमर्जिंग प्लेयर्स हैं उनका हशर नशर आप कर रहे हैं। फरहान यूसुफ को आज मतलब जो है, जो पाकिस्तान टीम अंडर 19 टीम का कप्तान है यार और एक अच्छा प्लेयर है, ठीक है, उसको आप जी बैटिंग करने भेज रहे हैं किस नंबर पे। उसकी बैटिंग आई है जी तकरीबन, कोई उसको भेजा गया, जलमी ने उसको भेजा बैटिंग करने के लिए। आज तो खैर हाँ ये देखें, ही इज़ कमिंग टू बैट इन एट 1 2 3 4 5 6 7 8 इवन। मतलब आमिर जमाल को भी आपने ऊपर भेज दिया उससे। तो फिर आप ऐसे आप प्रमोट कर रहे हैं अपने टैलेंट को यार, मुझे बताएं। वो शमाइल हुसैन अब कहते हैं जी वो इंजर्ड हो गया, अब वो पता नहीं वो अवेलेबल नहीं है। चेंजेस हो रहे हैं, मतलब टीम्स के अंदर रिप्लेसमेंट्स आ रही हैं इंजर्ड प्लेयर्स के लिए, कोई किसी को नहीं पता कि कौन किसकी जगह आ रहा है, क्या हो रहा है। तो डाटा पे भी तो काम, डाटा डाटा की ये रट लगाते हैं, तो भाई डाटा डाटा पे काम करोगे तो कुछ होगा ना यार सही तरीके से। अगर आप अपने मतलब यहाँ पर भी PSL में भी लाइक्स फेवरेटिज्म लाइक्स डिसलाइक्स पे अपने पंटरगिरी पे प्लेयर्स खिलाएंगे तो फिर कैसे आप मतलब जो है आप अच्छा कर सकते हैं। लाहौर कलंदर्स मतलब इतना फ़र्क पड़ गया पिचेस में लाहौर और कराची के कि इनसे रन ही नहीं होके दे रहे भाई लाहौर कलंदर्स। ये देखें आप ज़रा, बात वही है कि यार हमारे बैटिंग स्टैंडर्ड नीचे चले गए हैं, साफ सीधी बात है। यू अब वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट दिस। हम यही कहेंगे कि नहीं यार वो पिचेस तो बहुत फ्लैट है, हमारी पिचेस ये, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारी बैटिंग स्टैंडर्ड बहुत नीचे जा चुके हैं। इसलिए कि हम तो T20 का मतलब ही नहीं समझते कि T20 कितनी डिफरेंट है फ्रॉम वनडे क्रिकेट एंड टेस्ट क्रिकेट, किस अप्रोच से अब खेली जानी चाहिए T20। अब तो यार पहली गेंद पे सुट्टा लगता है, मतलब सूद देते उठा के बॉलर को यार। मतलब हेजलवुड जैसे बॉलर को कल उसने सूर्यवंशी ने जो हशर किया एक ओवर में, मतलब आप सोचें यार कि 3 चौके या 4 चौके, शायद एक छक्का था। मतलब हेजलवुड जैसा बॉलर, इट्स दैट अप्रोच दैट मैटर्स नाउ, इट्स नॉट द पिच यार। पिच में ऐसा क्या था जो इस तरह वो कर रहे हैं ये। तो लाइक ठीक है, जल्मी जीत गया, 5 में से 4 मैच जल्मी जीत गया, दे आर अनबीटन इन द टूर्नामेंट, दे वांट टू द टॉप ऑफ द टेबल। लेकिन उनको भी अभी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए क्योंकि नाहिद राना और उसने शरीफुल इस्लाम ने चले जाना है बांग्लादेश की वनडे सीरीज़ के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ। दे विल फेस प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे इनके बॉलर्स हैं। आज नाहिद राना ने तो इस पिच पे मदद किए हैं यार, मतलब उसकी इतनी अच्छी पेस वो जनरेट कर रहा है, उसका इतना अच्छा स्टीप बाउंसर आता है कि कोई खेल ही नहीं पा रहा है उसको प्रॉपर तरीके से, कोई खेल ही नहीं पाता उसको प्रॉपर तरीके। शरीफुल इस्लाम भी अच्छा मतलब बाउंस का फ़ायदा ले रहा है, उसको भी कोई नहीं खेल पा रहा है प्रॉपर तरीके से। बात वही आती है भाई मेरे, घूम फिर के वही आती है, सीधी सी बात है कि आप प्रोफेशनल तरीके से एक चीज़ को चलाना चाहे, प्रोफेशनल तरीके से मामला को लेकर चलेंगे तो चलेगी, वरना नहीं चलेंगे। जल्मी इज़ लकी दैट दे हैव मेड सम 2 वेरी गुड पिक्स। एक तो ये माइकल ब्रेसवेल की पिक बहुत अच्छी है, ये बंदा बहुत ही, मैं कहता हूँ इसको इतना अंडररेट किया जाता है एज ऑलराउंडर, लेकिन ये बहुत अच्छा ऑलराउंडर है यार, सीधी सी बात है। बात ये कि आज जैसे हमने जो बैटिंग देखी है, कुसाल मेंडिस की 74 और बाबर के 43, चले ठीक है, कुसाल मेंडिस एक तरफ से लगा हुआ था तो 109 की इनकी जो पार्टनरशिप हुई जल्मी की, दैट वाज द मेन स्ट्रेल। लेकिन अगेन एट द एंड ऑफ द डे जो आके ब्रेसवेल ने 10 गेंदों पे 21 किए, दैट मेड अ ह्यूज डिफरेंस टू द टोटल। तो 170 कैसे बोलते हैं अपना 3 कर पाया फॉर 7 जल्मी, वरना जल्मी की बैटिंग भी नीचे से स्ट्रगल हुई है। समद ले लो, इफ्तिखार ले लो, आमिर जमाल ले लो, फरहान यूसुफ ले लो, सभी फंस के खेले नीचे, ठीक है ना। लेकिन चले एक 174 का टोटल अच्छा था, बट बस चेसेबल यार, ऐसा नहीं है कि इस पिच पे चेस नहीं हो सकता। लेकिन लाहौर कलंदर्स की बैटिंग माशाल्लाह यार, हाईएस्ट जो स्कोर वो अब्दुल्ला शफीक और उसका फ़खर का 21 रन, उसके बाद 20 रन उसने दुनीत वेलालागिया ने किया। अच्छा वो भी आप देखें कमाल, दुनीत वेलालागिया एक बड़ा अच्छा प्लेयर है श्रीलंका का, हिज बैटिंग इज़ वेरी गुड। और उससे आगे शाहीन शाह अफरीदी आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए, उससे ऊपर बैटिंग करने आ रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि आप कप्तान हैं इसलिए। एक तो ये बड़ा मसला है कि कप्तान जो भी है PSL में वो अपनी मर्ज़ी चलाएगा, जो मुझे करना है मैं करूँगा, जिस पोजीशन में मुझे जाना है मैं जाऊँगा। तो बात वही आ रही है कि सच ए डिसअपॉइंटिंग बैटिंग शो फ्रॉम बोथ टीम्स, स्पेशली लाहौर। मतलब यार क्या ये कोई स्कोर बोर्ड है 97 पे, वो भी वो दुनिया वेलालागा ने एंड में 20 रन किए तो जाके 97 ये पहुँच गए, 17 ओवर में ऑल आउट हो गए। नाहिद राना 2 विकेटें ले रहा है, सुफियान मुकीम 3 विकेटें ले रहा है, 3 विकेटें ब्रेसवेल ले रहा है। अंदाज़ा करें आप इससे यार कि स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स के मज़े लगे हुए थे। शरीफुल इस्लाम ने 1 विकेट ली, आमिर जमाल ने लास्ट विकेट ली, बट सुफियान मुकीम
आई थिंक समवन नीड्स टू रियली आस्क दिस फेलो हसन एंड आगा सलमान कि भाई आपने किस खाते में इस बच्चे को छोड़ के गए थे आप वर्ल्ड कप में, इवन फॉर दैट मैटर हसन नवाज को ले लें आप, कि क्यों छोड़ के गए थे इनको, क्यों ड्रॉप किया गया था। तो लाइक कुछ प्लेयर्स ने शो किया है कि उनके साथ बड़ी ज़्यादती होती है जी पाकिस्तान क्रिकेट में, और वन ऑफ देम है सुफियान मुकीम, सच ए फाइन बॉलर यार, T20 के हिसाब से इतनी अच्छी बॉलिंग करता है ये बच्चा। लेकिन वही वाली बात है, जैसे मैंने कहा ना, हमारे पूरे सिस्टम में लाइक्स डिसलाइक्स फेवरेटिज्म की ये जो जरासीम है ये पूरी तरह ख़त्म होकर देता नहीं है, साफ सीधी बात है। लेकिन बहरहाल चलें, ज़ल्मी इज़ नॉट टॉप ऑफ द टेबल, लाहौर कलंदर्स आर स्ट्रगलिंग। आज अभी कराची हैदराबाद का मैच है, देखते हैं आज हैदराबाद क्या करता है। ग्लेन मैक्सवेल आ गया जी खेलने के लिए हैदराबाद से, तो सीधे आ रहा है वो टीम के अंदर ही, प्लेइंग 11 में अनाउंस हुआ है। तो देखते हैं वो क्या मतलब उखाड़ लेते हैं आज भाई, क्योंकि हैदराबाद किंग्समैन का तो बहुत ही बुरा हाल है। हैदराबाद और पिंडी दो टीमें तो बिल्कुल ही जो है बुरी तरह मार खा रही है, बाकी लाहौर कलंदर्स भी अब उसी लिस्ट में आ रही है। लेकिन एक और मसला ये कि यार ये जो उस्मान तारिक है कोयटा ग्लेडिएटर्स जो खेल रहा है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ बैट्समैनों ने तय किया हुआ है ये, मतलब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वगैरह के बैट्समैनों ने, कि यार इसके ऊपर इतने मतलब इश्यूज़ क्रिएट करो कि इसकी बॉलिंग एक्शन पे जो है फिर मतलब जो है वो रिपोर्ट हो जाए इसकी बॉलिंग एक्शन। मैं देख रहा था वीडियो एक वो डैरिल मिचेल की, लाहौर और कोयटा का जो मैच हुआ है, कि वो बार बार हट रहा है जी बैटिंग से, जैसे ही बॉलिंग करने आ रहा है उस्मान तारिक वो पीछे हट रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा जी ये कब बॉल डालेगा, क्योंकि वो पॉज करता है लंबा। फाइनली एम्पायर ने जाके उसको बोला कि भाई मेरे ऐसे नहीं होता, आपको मतलब यू कांट कीप ऑन स्टेपिंग अवे ऑल द टाइम, ठीक है ना, बिकॉज दिस ही इज़ डूइंग नथिंग इलीगल। उस्मान तारिक अगर उसका लीगल मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर वो काम कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, तो भाई आपको क्या प्रॉब्लम है यार? अगर वो पॉज लेके कर रहा है, ये आपका मसला है भाई कि आप किस तरह से उसको सॉर्ट आउट करते हो। ये एज अ बैट्समैन आपकी प्रोफेशनल आपकी स्किल लेवल का इम्तिहान है। लेकिन यू कांट डू दिस कि मतलब वो जैसे कैमरॉन ग्रीन ने किया था, यूं 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 करते हुए जा रहे थे। अब ये डैरेन मिचेल साहब मतलब पीछे हट रहे हैं क्योंकि वो स्लो रुक के गेंद जा रहा है। भाई वो तो उसने तो मतलब अपना आर्ट पे उसने उबूर हासिल कर लिया है उस्मान तारिक ने। वो तो मज़े से रुकता है और फिर वो डिसाइड करता है कि कहाँ मैंने गेंद डालनी है, किधर डालनी है, तो उसके बाद फिर वो स्लो मोशन में आके डाल देता है गेंद। बट यू हैव टू वर्क अराउंड इट। This is not the way to do it, the way Daryl Mitchell, these guys are doing it. That I think they're just trying to create a fuss so that his action is reported again. But I don't think it's going to be reported again, इसलिए क्योंकि जब ICC ने उसको क्लियर कर दिया एक दफ़ा, पूरा बायो मैकेनिक्स वगैरह सब कुछ हो गए हैं, तो वो भी अब उसकी अगर आप बॉलिंग देखें तो वो पॉज के अलावा कुछ आपको एक का दुक्का गेंद बीच में आपको लगेगा, जैसे थोड़ा सा मतलब आपके नेकेड आई से लगता है कि एक्सटेंशन सही नहीं है। अदरवाइज़ तो जनरली वो सही डालता है, बिल्कुल वो सही बॉलिंग कर रहा है, सिर्फ पॉज का इशू है। तो पॉज का इशू है तो भाई उसको सॉर्ट आउट करो, सीधी सी बात है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। बाकी मतलब बात ये है कि यार आज मैं रात के मैचेस तो ना देख पाऊँगा ना मैं कर पाऊँगा, इसलिए क्योंकि आज हमारे मतलब बड़े ख़ास दोस्त राशिद लतीफ़ की बेटी की शादी है, तो हर सूरत में जाके अटेंड करना है वो तो। और उनके मतलब मैसेजेस भी आ चुके हैं कि भैया आपने आना है। मैंने कहा जी बिल्कुल, हालांकि आई एम नॉट अ वेरी सोशल पर्सन, लेकिन आई एम गोइंग, आई हैव टू गो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप मना नहीं कर सकते भाई, सीधी सी बात है। और राशिद के साथ तो क्या हमारी बहुत पुरानी मतलब दोस्ती है और बहुत हमने साथ वक्त गुजारा है, टूर्स वगैरह पे बड़े किस्से हैं। लेकिन ये है कि बहरहाल तो आई वॉन्ट बी डूइंग द नाइट मैचेस टुडे। लेकिन मैंने कहा चलो ये 2 मैचेस हुए, इस पर तो वीडियोस कर ले। तो PSL तो हो गया जी, अभी थोड़ा IPL पे बात करेंगे दूसरी वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लीव योर कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़ जी।